वेलकम दोस्तों। आज सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 4 और उसका पार्ट 2। अगर आपने प्रीवियस पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज़ जाके प्रीवियस पार्ट 1 देखें, फिर पार्ट 2 को देखें। तो आज हम देखेंगे गेज लॉ के अंदर चार्ल्स गै-लुसाक्स लॉ और एवोगाड्रोस लॉ का क्या रोल था, और इनको एक एक बारीक सी नज़र से देखेंगे। तो लेट गेट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो आज हमारे पास सबसे पहला है चार्ल्स लॉ। के चार्ल्स लॉ क्या है? चार्ल्स लॉ ने वॉल्यूम और टेम्परेचर की दरमियान एक रिलेशन बताया था कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो उसका ऑब्जेक्ट या कंटेनर का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा। तो चलो उसको थोड़ी स्टेटमेंट को देख लेते हैं कि इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है कि एट द कांस्टेंट प्रेशर ए वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर मींस इन केल्विन। कि अगर प्रेशर कांस्टेंट हो, अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाए तो वॉल्यूम क्या उसका कंटेनर का इंक्रीज़ हो जाएगा। और उसको थोड़ा मज़ीद देख लेते हैं कि व्हेन यू हीट ए गैस इट्स अ पार्टिकल मूव फास्टर एंड सेपरेट आउट मोर इंक्रीजिंग वॉल्यूम। कहने का मकसद है अगर आप किसी गैस को हीट करो तो उसके जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो क्या फास्टर मूव होने स्टार्ट हो जाएंगे और एक दूसरे से इंक्रीज़ हो जाएंगे, एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, और उसका जो वॉल्यूम होगा कंटेनर का वो इंक्रीज़ होगा। तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल है। जैसे अच्छा जी, ये जो इमेज है ये चार्ल्स लॉ को बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बताती है कि जो टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन बेहतरीन नमूने से बताती है। प्रैक्टिकल लाइफ में इसे हॉट एयर बलून कहते हैं, जो हीट के या टेम्परेचर के थ्रू आसमान में उड़ता है। अच्छा जी, अब देखेंगे फार्मूला क्या है कौन चार्ल्स लॉ का। तो हमारे पास v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मैंने वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। जैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन हटाएंगे तो ऐसे इक्वल रखेंगे और कांस्टेंट प्लस में, तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा v1/T1 इज इक्वल टू v2/T2। तो ये पास हमारे पास कंडीशन बन जाती है इनिशियल और फाइनल की। अब देखेंगे इसका डायाग्राम। जैसे बॉयज़ लॉ में पीवी डायाग्राम, तो चार्ल्स लॉ में हमारे पास वीटी डायाग्राम बनता है। जैसे एक तरफ टेम्परेचर है और वाई एक्सिस की तरफ हमारा वॉल्यूम है, और जो चार्ल्स लॉ की जो ग्राफ बनती है वो स्ट्रेट लाइन में बनती है। तो अब देखेंगे गै-लुसाक्स लॉ के गै-लुसाक्स लॉ में क्या बताता है। गै-लुसाक्स लॉ एक्चुअली टेम्परेचर और प्रेशर के रिलेशन के बारे में बताता है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाए तो प्रेशर इंक्रीज़ होता है। तो चलो इसके स्टेटमेंट को देख लेते हैं कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ द गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कि जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से प्रेशर भी इंक्रीज होता है। थोड़ी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि हीटिंग गैस इज एन ए फिक्स्ड कंटेनर इंक्रीज प्रेशर बिकॉज पार्टिकल्स कोलाइड मोर ऑफन विद वॉल्स। कि जब हीट को इंक्रीज़ किया जाता है तो कंटेनर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, मोशन में आ जाते हैं और वो कंटिन्यूसली कोलाइड करते रहते हैं कंटेनर ऑफ द वॉल से। तो उसका एग्जांपल है हमारे पास डेली रूटीन या हमारे किचन में मौजूद होता है कुकर, प्रेशर कुकर, जिसमें हम क्या करते हैं जितना जो भी टेम्परेचर उस कुकर को मिलता है वो क्या प्रेशर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे वाटर बॉईल करते हैं तो वो क्या करता है, एक प्रेशर क्रिएट करता है। तो अब देखेंगे इसका फार्मूला। गै-लुसाक्स लॉ का फार्मूला क्या है, P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। P जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टेम्परेचर के, और इसकी इनिशियल और फाइनल कंडीशन है P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2। तो ये हमारे पास इनिशियल और फाइनल कंडीशन है किसकी, गै-लुसाक्स लॉ की। पार्ट 2 का ये लास्ट टॉपिक है एवोगाड्रोस लॉ। एक्चुअली एवोगाड्रोस लॉ ने हमें वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो रिलेशन है वो उसके बारे में बताया था। वो रिलेशन क्या था, तो चलो उसको स्टेटमेंट के थ्रू समझते हैं कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ द गैस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कि जब गैस का जो वॉल्यूम हो इक्वल हो तब टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, और तभी जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो सेम कंटेन होंगे। तो चलो उसका थोड़ा फार्मूला देख लेते हैं कि फार्मूला क्या है। V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और इसकी इनिशियल और फाइनल कंडीशन है V1/N1 इज इक्वल टू V2/N2। अब इसकी थोड़ी एग्जांपल देख लेते हैं कि मोर गैस पार्टिकल्स मूव मोर वॉल्यूम इट टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कांस्टेंट।
कि मोर गैस और पार्टिकल्स का मकसद क्या है कि जितने ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे और उतनी ज़्यादा उसकी वॉल्यूम होगी और उसका टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होगा। तो उसकी थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं कि मोर गैस और पार्टिकल्स मींस मोर वॉल्यूम इफ़ द टेम्परेचर एंड प्रेशर इज द कांस्टेंट, कि जितना ज़्यादा पार्टिकल होंगे उतनी ज़्यादा उसका वॉल्यूम होगा जब टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हो। तो इसका एग्जांपल मोस्ट एग्जांपल हमारे पास डेली रूटीन का यही है कि जब हम टायर में हवा फिल करवाने जाते हैं तो उधर वो जो टायर फिलर सिलेंडर होता है, जो गैस होता है, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं और ट्यूब के अंदर जब गैस फिल करता है तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टायर के अंदर ट्यूब के अंदर जाते हैं तो उसका टायर ट्यूब का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होता जाता है। जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स ज़्यादा जाते हैं जैसे जैसे उसका टायर साइज़ का इंक्रीज़ होता जाता है। तो ये इनका था एग्जाम्पल। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। थैंक यू गाइस।